हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आप लोगों का द क्वांटम मैथ में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं रेशियो के कुछ सवालों से। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो के कुछ सवाल देखे थे और आज भी रेशियो के अच्छे सवाल देखेंगे। तो आइए पहला सवाल लिखते हैं आज का। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका मौसो बोले तो HCF, यदि उनका मौसो 16 है तो उनका योगफल होगा यानी कि A+B पूछ रहा है हमसे। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 144, 124, 160, 150। ये आपके क्वेश्चन है और वो आपके ऑप्शन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये रेशियो दे रखा है, मान लीजिए AB का अनुपात इतना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। तो इन दोनों से जो अभी कॉमन आएगा प्रेजेंट में वो आएगा आपको 1, और ये 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 16। तो पूछ रहा है 9 यूनिट का वैल्यू, जो इसका योगफल है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो इसका 16 गुना 144, जो कि आपका आंसर है। अगर इसे आप ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन से डायरेक्ट देखिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन से कैसे देखेंगे कि इसका जो योगफल है ये 9 आ रहा है। तो मतलब कि जो आंसर आएगा मेरा वो 9 का मल्टीपल आएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। 9 का क्या आएगा, तो मल्टीपल देखेंगे, जो कि आंसर हो जाएगा मेरा। इसे लिख लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ फिर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 67 है। 3 संख्याओं का योग जो है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या है। 3 संख्याओं का योगफल 67 है, जिसमें कि पहला और दूसरा का रेशियो जो है 3:5 है। दूसरा और तीसरा का रेशियो जो है 4:7 है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या इसमें से क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बस आप लोग सुन के उसे नोट कर लीजिएगा कि 3 संख्याओं का योग जो है 67 है, जिसमें कि पहला और दूसरा का अनुपात 3:5 है। दूसरा और तीसरा का अनुपात 4:7 है। तो इसमें पूछ रहा है दूसरा का जो है अनुपात, दूसरा का वैल्यू क्या होगा। तो मैं संख्या ऑप्शन लिख देता हूँ। 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, या फिर 16 हो जाएगा। आइए इसे बनाते हैं। अगर हम पहला और दूसरा देखें यहाँ से अगर हम पहला और दूसरा देखें तो ये हो जाएगा 3/5। दूसरा तीसरा देखें तो ये हो जाएगा 4:7। बट कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो है बी का वैल्यू अलग है। तो मुझे पहले बी का वैल्यू सेम करना है। अगर दोनों का बी का वैल्यू सेम करेंगे तो यहाँ से LCM लेंगे, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 20। अभी हम बी, उसी का वैल्यू पूछ रहा है, 2 का ही वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन हम अभी 2 का वैल्यू 20 डायरेक्ट नहीं दे सकते। हो सकता है कि अगर ऊपर में तीनों रेशियो आपस में कट जाए, तो पहले मैं तीनों का निकाल लेता हूँ, उसके बाद वैल्यू डायरेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू जो है, 2 का जो है वैल्यू निकला 20। अगर यहाँ 2 का वैल्यू, यहाँ से 5 से अगर 2 का वैल्यू 20 निकल रहा, तो ये इसका 4 गुना है। तो फिर ये भी हो जाएगा 4 गुना, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ से ये 5 गुना है, तो यहाँ इसका भी 5 गुना जो है हो जाएगा 35। तो ये आपस में नहीं कट रहा है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा का जो है तीनों संख्या निकल गया। 12, 20, 35। यहाँ से देखेंगे अगर ये तीनों का सम जो है कितना हो रहा है, इन तीनों का सम जो है 67 हो रहा है। मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 20 यूनिट का वैल्यू 20 ही होगा। मुझे दूसरा ही पूछ रहा है मुझसे, तो दूसरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। ये इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब
अगला सवाल है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। ये जैसे कि ये अनुपात बी जो है 3:5 में है। कह रहा है दोनों में से 9 घटा दिया जाए। दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। 15, 28, 36, 115, 33, 55, 60 एंड 69। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। आइए इसे बनाते हैं। इस टाइप के सवाल मैंने पहले बता रखा है आपको। ये अनुपात दिया है, बाद में ये बदलकर ये हो जाता है जब इसमें 9 घटा दिया जाता है दोनों में से। कब ये होता है? जब इसमें से भी 9 घटता है, जब इसमें से भी 9 घटता है। तो इस टाइप के सवाल में हमने क्या बताया था कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को हम सेम करते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस 2 हो रहा है और इसका डिफरेंस जो है 11 हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि दोनों का डिफरेंस को सेम करना है, दोनों के डिफरेंस को हमें सेम करना है। तो वहाँ 11 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 46, यहाँ पे हो जाएगा 33 और यहाँ हो जाएगा 55। तो मुझे बस इतना देखना है कि इसका जो डिफरेंस है क्या इसके बराबर है। तो 33 और 24 मतलब कि ये जो है इसका जो डिफरेंस है ये 9 ही है, जो कि इसमें से जो घट रहा है ओरिजिनल वैल्यू उसके बराबर है। इसका जो डिफरेंस है इसके ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है जो इसमें से घट रहा है। मतलब कि 9 यूनिट का वैल्यू 9 ही दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है कि वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो वे संख्या क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 33 और 55 का। 1 का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 33 हो जाएगा और इसका वैल्यू 55 हो जाएगा। छाप लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज ओनली लगभग 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बट अच्छे सब क्वेश्चन करेंगे। ये एक क्वेश्चन और लिखे तो चौथा नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। 3 कक्षा है, पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। ये क्लास नंबर है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। इसमें जो विद्यार्थियों का अनुपात है ये आपका 2, 3, 5 में है। मैं बस बोल रहा हूँ, मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा, बोलूँगा अच्छे से कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। मान लीजिए इसमें भी 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए हैं, इसमें भी और इसमें भी 40 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिए जाते हैं। तो यह अनुपात बदल कर जो है, तो अब अनुपात जो होगा, अब अनुपात 4, 5, 7 हो गया है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या थी
मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:5 में है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाए तो अब उसका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या थी। आइए इसे बनाते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन पे ही बनेगा ये अनुपात जो हो रहा है अभी, कब हो रहा है, जब इसमें क्या जुट रहा है 40, इसमें भी जुट रहा है 40 और इसमें भी ऐड हो रहा है 40। याद रखिएगा तीनों में 40 ऐड हो रहा है। तो हमने इस कंडीशन वाले में क्या पढ़ा है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैंने बोला कि जब सब में जुटे या सब में घटे, यानी दोनों चीज़ इक्वल में हो, यानी एक में ना बढ़ रहा ना एक में घट रहा है, इस वाली कंडीशन में ना कि दो सब में जब अगर घट रहा है तो घट रहा है, सब में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि हम इसके जो है डिफरेंस को देखते हैं जो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं 2 1 3 और 3 2 5, यहाँ पे 4 1 5 5 2 7, इसका जो डिफरेंस है सेम है। तो हम फिर क्या बोल रहे थे कि जब इसका डिफरेंस सेम हो तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं, जो घट रहा है उसके बराबर दिया रहता है। तो ये कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या कि यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ जो डिफरेंस है इसका 2 बढ़ रहा है। तो 2 किसके बराबर हो रहा है, ये जो 40 इसमें जुट रहा है ये 2 उसके बराबर हो रहा है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 20। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या मैंने बोला कि यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, ये बोल रहा है कि 40 बढ़ रहा है, तो वो 40 जो है इसका डिफरेंस में देखेंगे, इसका डिफरेंस जो है 2 है जो कि 40 के बराबर है, तो एक 20 के बराबर हो जाएगा। जब एक 20 के बराबर हो जाएगा तो पूछ रहा है कि पहले विद्यार्थी की संख्या कितना था, तो पहले विद्यार्थी का संख्या जो होगा 3 2 5 5 10, 3 2 5 5 5 10, ये 10 का वैल्यू निकालना तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 200। ये हुआ आपका बनाने का तरीका। अगर हम इसे ऑप्शन से जाते हैं तो ऑप्शन से भी देखेंगे इसे हम। ऑप्शन से देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ ऑप्शन से, इसे ऑप्शन से कैसे देखेंगे। तो ऑप्शन से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 40 40 तीनों क्लास में बढ़ रहा है, अगर तीनों क्लास में बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 120। पहले इस बात को समझिए, अगर ये तीनों क्लास में बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अगर ये 120 सब में जोड़ दिया जाए तो किस अनुपात से भाग हो जाना चाहिए, 5 4 9 7 16 से, यानी कि ये जो है अब 16 से भाग हो जाना चाहिए। कब, जब ये 120 हम इस सब में जोड़ देंगे तो ये कितने से भाग हो जाना चाहिए, 16 से। क्यों 16 से भाग हो जाएगा, क्योंकि अब ये इस अनुपात में हो रहा है और जिस अनुपात में हो रहा है उसका योग से भाग होना अनिवार्य है। अगर हम इसमें 120 जोड़ दें तो ये जो हो जाएगा 220 जो 16 से भाग नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर इसमें 120 से 120 जोड़ दें तो ये आपको 300 हो जाएगा जो कि 16 का मल्टीपल नहीं है। अगर इसमें 120 जोड़ दें तो ये हो जाता है 320 जो कि आपका 16 का मल्टीपल है। तो ये ऑप्शन एक बार में फिट कर जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस तरह हम ऑप्शन से इसे पुट करके बना लेंगे। इरेज कर देते हैं। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल। एक इस टाइप के सवाल देख लेते हैं कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात दो अनुपात 1 है, उनका गुणनफल 1458 है। छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, बिना ऑप्शन का तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम होते हैं आपको ऑनलाइन होते हैं और सब में ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रहता है, इसलिए आपको बेटर होगा कि आप ऑप्शन से ही जानें और बनाने में आसानी भी होगा।
तो बोल रहे दो धनात्मक संख्या का अनुपात इतना है, मैं इसे लिख देता हूँ। मान लीजिए दो धनात्मक संख्या का अनुपात इतना है, तो इसमें एक कांस्टेंट मान लेते हैं x है, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। मान लीजिए ये वो नंबर है, ये x कोई नंबर था जिससे मल्टीप्लाई किए और ये वो नंबर बन गया। तो बोल रहा है कि उनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 1458। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² जो कि 1458 के बराबर है। अगर इस 2 से इसको कटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 7, 2 2 जा 4, 2 9 जा इतना। अगर x² का वैल्यू 729 है तो x का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपको 27। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, एक, जो कि x का वैल्यू है, यानी x का जो वैल्यू है वो मेरा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक, अब आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।